हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एंड दिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स साइंस फार्मा के बारे में। मार्क्स साइंस फार्मा की अगर हम बात करें तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं। तो चलिए Q4 का रिजल्ट देखते हैं। मार्क्स साइंस फार्मा की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 254.79 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 34 रुपये 53 पैसे की बढ़त दिखा रहे हैं, जो कि 15.68% वनडे का होती है। तो शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कैसे क्या रहा है। शॉर्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो शॉर्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मार्क्स साइंस फार्मा का Q4 का रेवेन्यू है, ये बढ़ गया है और 8.6 बिलियन हो गया फ्रॉम 7.1 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मार्क्स साइंस फार्मा का Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो सर्ज हुआ है 63.5% और 148 करोड़ हो गया। रेवेन्यू रोज हुआ है 20.8% और ये हो गया 856 करोड़। एबिटा ग्रो हुआ है 54% और ये हो गया 195.3 करोड़। तो और बोर्ड ने रेकमेंड करा है फाइनल डिविडेंड 0.90 पर शेयर का, जो कि सब्जेक्ट टू AGM अप्रूवल्स है। तो गाइस ये थी इसकी शॉर्ट न्यूज़। अब डिटेल में इसके नंबर्स समझते हैं हम। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने करे इसके रिजल्ट डाउनलोड और चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या बोल रहे हैं इसके कंपनी के। तो ये जस्ट एक मिनट देना, मैं थोड़ा सेटअप कर लूँ ये। हाँ अब ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है स्टैंड अलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, और ये जो सारे नंबर्स दिए गए ये मिलियन में है, एक्सेप्ट पर इक्विटी शेयर को हटा दें तो ये सब मिलियन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें 3615.73 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3397.29 मिलियन का हुआ करता था। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2993.57 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 13,414.76 मतलब 76 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली साल 11,747.74 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 274.75 मिलियन अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 158.58 मिलियन की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 66.36 मिलियन की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 1035.33 मिलियन की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 657.87 मिलियन की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। टोटल इनकम की बात करें तो 3890.48 मिलियन की टोटल इनकम रही, जो पिछले क्वार्टर में 3555.87 मिलियन की टोटल इनकम थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3059.93 मिलियन की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 14,450.09 मिलियन की टोटल इनकम रहे, जो पिछली बार 12,401.61 मिलियन की टोटल इनकम थी। तो ईयरली बेसिस पे भी टोटल इनकम में ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, ये अच्छी चीज़ है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 2646.90 मिलियन के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले बार 2734.71 मिलियन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में थोड़ी सी गिरावट है, अच्छी बात है। और पिछले साल इसी क्वार्टर 2560.90 मिलियन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे, तो उसके कंपैरिजन में बढ़त है। इस साल ओवरऑल 10,534.66 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 9,969.02 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 1243.58 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर मात्र 821.16 मिलियन का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 499.03 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 3,915.43 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 2,432.59 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसमें भी ग्रोथ है। अब नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 919.23 मिलियन का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 609.12 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 375.91 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 3006.98 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा, जो पिछली बार 1882.72 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। तो बढ़िया नंबर्स बढ़िया आए, कल भी इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। बाकी EPS की अगर बात करें 2.03 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1.34 का EPS था, और पिछले साल इसी क्वार्टर 0.83 का EPS था। और इस साल ओवरऑल 6.64 का EPS रहा, जो पिछली बार 4.15 का EPS हुआ करता था। तो अब डिविडेंड को लेकर देख लेते हैं, यहाँ कुछ न्यूज़ दी गई हो तो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है डिविडेंड का, तो उन्होंने अनाउंस करा है।
तो शायद ये ही होगा यहाँ। हाँ, ये दिया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो 26 में 2026 को ही रिकमेंड करा फाइनल डिविडेंड 0.90 पर शेयर का, जो कि इस 90% फेस वैल्यू है। तो गाइस ये थे मार्क्संस फार्मा के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।